सियासत मुमकिनात का खेल है। कभी अदलिया ने किसी मुंतखब हुकूमत को चलता किया तो कभी कोई फौजी सरबराह वजीर आजम हाउस की दीवारें फलंगता हुआ अंदर चला आया। क्या अब लाडला बदल चुका है, यानी इमरान खान की जगह अब लाडला नवाज शरीफ बन चुका है। जजेस अपने चैम्बर्स में उस इंतजार में थे कि नवाज शरीफ पहुंचे तो अदालती कार्रवाई शुरू की जाए। इमरान खान ने अपने वकील को डांटते हुए कहा कि आप तो कहते थे कि अदालत दोबारा नहीं बुलाएगी, अब अदालत फिर बुला रही है। जब से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मुनीर ने नजरिया जरूरत को ईजाद किया था, आम मुजरिम की सजा तो कभी भी किसी सूबाई हुकूमत ने मुअत्तल नहीं की है, लेकिन नवाज शरीफ की पाकिस्तानी सियासत में लाडले की इस्तिलाह कैसे और क्यों मशहूर हुई। जैसा कि सियासत मुमकिनात का खेल है और सियासत में कुछ दायमी नहीं होता, ये मिसाल पाकिस्तान की सियासत पर पूरी उतरती है। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में कई अदवार आए और गुजर गए, मगर उन तमाम में कुछ चीजें मुश्तरक दिखाई देती हैं, चाहे वो किसी फौजी डिक्टेटर का दौर हो या मुंतखब हुकूमत का। पाकिस्तान की सियासत में नजरिया जरूरत और एस्टेब्लिशमेंट का असर व रसूख गालिब नजर आता है। कभी अदलिया ने किसी मुंतखब हुकूमत को चलता किया तो कभी कोई फौजी सरबराह वजीर आजम हाउस की दीवारें फलंगता हुआ अंदर चला आया। उसी दौरान गुज़श्ता एक दहाई के दौरान पाकिस्तान की सियासत में एक नई इस्तिलाह लाडले ने भी जन्म लिया। लाडले की इस्तिलाह उस जमायत या सियासी लीडर के लिए इस्तेमाल की जाती है जिसे दूसरी सियासी जमायतों की राय में मुल्की इस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद हासिल होता है। मगर सियासी पंडितों का कहना है कि सन 1950 से ही पाकिस्तानी सियासत में कोई न कोई लाडला रहा है। अगरचे दुनिया के दीगर ममालिक में सियासी रहनुमा अपनी तर्ज हुक्मरानी से अवाम के लाडले होते हैं, लेकिन सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान में ये अख्तियार इस्टेब्लिशमेंट के पास है कि वो जिसे चाहे लाडला बनाए और जिसे चाहे लाडला न बनाए। अगर पाकिस्तान की हालिया सियासी तारीख को देखा जाए तो सन 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के लिए सियासी जमायतों ने लाडले की इस्तिलाह इस्तेमाल की, मगर आजकल मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को केसेस में मिलने वाले अदालती रिलीफ के बाद यही लाडले का खिताब उनके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसा कि पंजाब की निगरान हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया रेफरेंस में उनकी सजा मुअत्तल किए जाने के बाद सियासी हलकों में इस बहस ने जोर पकड़ा है कि क्या अब लाडला बदल चुका है, यानी इमरान खान की जगह अब लाडला नवाज शरीफ बन चुका है। चंद बरस कबल नवाज शरीफ और उनकी जमायत मुस्लिम लीग नून जेर अताब थी। पानामा केस में सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के हुक्म पर सितंबर 2017 में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में 3 रेफरेंसेस दायर किए गए और नवाज शरीफ अपनी बेटी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर के साथ पेशी के लिए आते थे। मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर अदालत का वक्त शुरू होने से 15-20 मिनट कबल ही कमरा अदालत में पहुंच जाते और जज की आमद का इंतजार करते, क्योंकि उनके वकला के बकुल खदशा ये होता था कि अगर वो देर से अदालत पहुंचे तो उसी बुनियाद पर उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी न जारी कर दिए जाएं। इसके अलावा नवाज शरीफ उस वक्त तक अदालत में बैठे रहते जब तक उस दिन की समाअत मुकम्मल नहीं हो जाती थी। अदालती समाअत के बाद नवाज शरीफ मीडिया से गुफ्तगू करते और एस्टेब्लिशमेंट और आला अदलिया पर खुलकर तनकीद करके अपने दिल की भड़ास निकालते थे। उन रेफरेंस की समाअत के दौरान कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नेब के प्रोसिक्यूटर्स नवाज शरीफ की मुबैना करप्शन से मुतल्लिक दलाल देते और ये साबित करने की कोशिश करते कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से बड़ा बदउनवान सियासतदान पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलता और उन्हीं दलाइल की बुनियाद पर मियां नवाज शरीफ को 3 में से 2 रेफरेंसेस में सजाएं सुनाई गई। मगर तकरीबन 6 बरस बाद वतन वापसी पर जब नवाज शरीफ एहतसाब अदालत के उसी जज मोहम्मद बशीर की अदालत में बतौर मुलजम पेश हुए, जिन्होंने सन 2018 में उन्हें एवन फील्ड रेफरेंस में 10 साल कैद की सजा सुनाई थी, तो इस मरतबा नवाज शरीफ वक्त से कबल आकर जज का इंतजार नहीं कर रहे थे, बल्कि जज उनकी आमद के मुंतजर थे। और जैसे ही वो पार्टी रहनुमाओं के साथ कमरा अदालत पहुंचे तो उन्हें फिलफोर हाजिरी लगवाकर जाने की इजाजत दे दी गई और बाकी कार्रवाई उनकी अदम मौजूदगी में पूरी हुई। उसके बाद जब नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे तो वहां पर भी उनके इस्तकबाल के लिए पुलिस के आला अफसरान मौजूद थे, जिन्होंने नवाज शरीफ, जो अब भी एक अदालती मुजरम है, को न सिर्फ सलूट किया बल्कि हाई कोर्ट की इंतजामिया की तरफ से उन्हें कमरा अदालत में लेकर जाने के लिए एक लिफ्ट भी लगाई गई। यहाँ भी जजेस अपने चैम्बर्स में उस इंतजार में थे कि नवाज शरीफ पहुंचे तो अदालती कार्रवाई शुरू की जाए। इसके अलावा नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत में उस दरवाजे से लाया गया जो कभी भी साइलिन और मुलजमान के लिए नहीं खोला जाता। अदालत ने भी नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में तोसी कर दी और वो नेब जो माजी में उनकी बार बार गिरफ्तारी की दरख्वास्तें करती थी, उसके प्रोसिक्यूटर्स को अब नवाज शरीफ की गिरफ्तारी मतलूब नहीं थी। इस समाअत में ऐसे महसूस हुआ जैसे नेब यानी इस्तगासा की जानिब से कोई पेश नहीं हुआ, बल्कि तमाम वकला नवाज शरीफ की तरफ से थे। नेब की जानिब से नवाज शरीफ की गिरफ्तारी मतलूब न होने का कहे जाने पर अदालत को भी सवाल करना पड़ा कि चेयरमैन नेब से 2 दिन में पूछकर बताएं कि क्या वो इन रेफरेंसेस पर कार्रवाई जारी रखना
चाहते हैं या फिर ये रेफरेंसेस वापस लेना चाहते हैं। अब पाकिस्तान की सियासत का एक और वर्क पलटते हैं, जहां हालात माजी जैसे ही हैं मगर किरदार तब्दील हो चुके हैं। कल जिन्हें सियासी जमायतें लाडला करार देती थीं वो आज जेर एताब हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान न सिर्फ कैद में हैं बल्कि पे दर पे मुकदमात की दलदल में फंसते जा रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस हो, साइफर गुमशुदगी केस हो या दहशतगर्दी के केसेस, इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के वक्त अदालत के अहाते में पुलिस के अलावा रेंजर्स भी तैनात की गई। इमरान खान के कमरा अदालत में जाने के लिए कोई लिफ्ट नहीं लगाई गई और इमरान खान अदालत में उसी दरवाजे से दाखिल होते जहां से आम साइलिन चीफ जस्टिस की अदालत में दाखिल होते हैं। तोशाखाना केस में इमरान खान को सजा दिलवाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने एक मशहूर वकील की खिदमत हासिल की है, जबकि इमरान खान के खिलाफ साइफर गुमशुदगी के केस में 3 स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स मुकर्रर किए गए हैं। माजी में जिस तरह नवाज शरीफ अदालती पेशी पर मीडिया से बात करते हुए दिल की भड़ास निकालते थे, वैसे ही इमरान खान ने केसेस में पेशियों के मौके पर न सिर्फ अस्करी क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर कहीं और से हिदायत लेने का इल्जाम आयद करते रहे हैं। इमरान खान के वकील भी मुख्तलिफ अदालतों में ये शिकायत करते हुए नजर आते हैं कि जेल में इमरान खान को साबिक वजीर आजम के स्टेटस की सहूलतें फराहम नहीं की जा रही। इसके बरक्स इमरान खान सन 2014 के धरने की वजह से खुद भी मुख्तलिफ केसेस में इश्तारी थे और अदालत ने पुलिस हुकाम को इमरान खान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दे रखा था, लेकिन पुलिस हुकाम ने उन्हें गिरफ्तार न करते हुए मुतल्लिका अदालत में ये रिपोर्ट जमा करवाई थी कि इमरान खान इस्लामाबाद शहर में मौजूद नहीं है। हालांकि इमरान खान रोजाना सुप्रीम कोर्ट में पानामा लीक्स के खिलाफ दरख्वास्त की पैरवी के लिए पेश होते थे। इसी तरह सन 2018 के जनरल इलेक्शंस में हिस्सा लेने से कबल इमरान खान को इस्लामाबाद की एक मकामी अदालत ने पेशी पर इश्तारी करार दिया तो इमरान खान ने अपने वकील को डांटते हुए कहा कि आप तो कहते थे कि अदालत दोबारा नहीं बुलाएगी, अब अदालत फिर बुला रही है। जिस पर इमरान खान के वकील ने यकीन दहानी करवाई कि सर आपको अदालत केसेस में दोबारा नहीं बुलाएगी, और फिर वही हुआ कि इमरान खान को एक ही दिन में कई केसेस में अदालती रिलीफ मिला और वो चंद हफ्तों में तमाम केसेस में बरी कर दिए गए। रवां बरसी 9 मई को उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तारी और मुल्क में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के उस खास दरवाजे से लाया गया था जो सिर्फ जज साहिबान के लिए खुलता था और अदालत उज़्मा के चीफ जस्टिस ने उन्हें अदालत में गुड टू सी यू कहकर मुखातिब किया था। लेकिन आजकल इमरान खान अडलिया जेल में कैद हैं। तज्जियाकारों का कहना है कि पाकिस्तान में लाडले हर दौर में बदलते रहते हैं और जो वक्त का लाडला होता है उसे कोई परेशानी नहीं होती, चाहे उसने कितना भी जुल्म किया हो। और पाकिस्तान में बदलते लाडले का रुझान अब से नहीं बल्कि ये ट्रेंड 1950 से चला आ रहा है, जब से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मुनीर ने नजरिया जरूरत को ईजाद किया था, जो आज तक बरकरार है। पाकिस्तान में अदालती फैसलों की तारीख ऐसे वाकया से भरी हुई है जिसमें जजेस को मैनेज करके अपनी मर्जी के फैसले लिए गए, जिसमें एक मिलिट्री डिक्टेटर को आइन में तरमीम करने जबकि दूसरे फौजी आमिर को वर्दी में सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत दी गई। जब इमरान खान लाडले थे तो उनको भी अदालत से ऐसे रिलीफ मिलते थे जिस तरह नवाज शरीफ को मिल रहे हैं। उन वाकयात को गुजरे हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ जब लाहौर हाई कोर्ट के जज साहिबान रात गए तक बैठे इमरान खान के कमरा अदालत में पहुंचने का इंतजार करते रहे। जमहूरी मुल्कों में सियासतदानों के लाडले होने का मामला तो अवाम के सुपुर्द होता है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसा नहीं है और यहाँ पर सियासतदानों को लाडला करार देने का अख्तियार इदारों ने अवाम से लेकर अपने पास रख लिया है और ये अख्तियार शायद उन इदारों से कोई नहीं छीन सकता। पाकिस्तान का अदालती निजाम मौलवी तमीजुद्दीन केस जिसमें नजरिया जरूरत ईजाद किया गया था, उसी केस से ही जिस तबाही के डगर पर चल निकला था आज भी उसी डगर पर चल रहा है। मुल्क का कानून सिर्फ ताकतवरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है और जिस तरह ताकतवर चाहेगा उस कानून को और अदालतों को अपने हक में कर लेगा, और जब कोई ताकतवर हल्कों की खुशनुदी या सरपरस्ती से महरूम हो जाता है तो उसके खिलाफ ऐसे ऐसे केसेस बन जाते हैं जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं होता और उन केसेस में यह साबित करने की कोशिश की जाती है कि उससे बड़ा दहशतगर्द या बदउनवान पूरी दुनिया में नहीं है। लेकिन जब ताकतवर हल्कों की सरपरस्ती दोबारा मिल जाती है तो वही वकील अदालतों में यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि उन जैसा मजलूम पूरी दुनिया में नहीं है। आम मुजरिम की सजा तो कभी भी किसी सूबाई हुकूमत ने मुअत्तल नहीं की है, लेकिन नवाज शरीफ की अल अजीज़िया स्टील मिल्स के मुकदमे में सजा को मुअत्तल करके उस तासर को मजीद तकवीत फराहम की है कि पाकिस्तान के कानून में रियायत सिर्फ ताकतवर को ही मिल सकती है।